हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सभी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानेंगे, इसके बढ़ते हुए ख़तरे के बारे में जानेंगे कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे वातावरण के लिए कितना हानिकारक है, हमारी हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक है। तो चलिए सभी इसके बारे में आज जानते हैं। तो सबसे पहले आप सभी रूपरेखा तैयार कर लेंगे कि वैज्ञानिक उन्नति द्वारा लाभ के साथ हानि। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ, कारण व समस्याएं, रोकथाम के उपाय, समाप्ति। इतने सारे पॉइंट्स हैं, हम सभी से आज जानेंगे। मनुष्य ने विज्ञान के माध्यम से जहां एक ओर सुख सुविधाओं के सभी साधन जुटा दिए हैं, वहीं दूसरी ओर इसने अपने चारों ओर फैले प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाई है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति पैदा होने के कारण मानव के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग के खतरे बढ़ते ही जा रहे हैं। इनका मानना है, वैज्ञानिकों का भी मानना है कि यह ग्लोबल वार्मिंग क्या है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या भला। भूमंडलीय वातावरण का तापमान बढ़ता जा रहा है। भूमंडलीय वातावरण का तापमान बढ़ता जा रहा है, यही है ग्लोबल वार्मिंग। तापमान क्यों बढ़ रहा है, इसके क्या खतरे हो सकते हैं, इन सभी प्रश्नों का समूचे विश्व के हजारों वैज्ञानिक विचार और शोध कर रहे हैं। सबकी रिसर्च चल रही है इन पर कि ये क्या क्या किस किस तरीके से ये हमारे लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। मनुष्य ने वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रयोग यदि सोच समझकर किया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। अंधाधुंध उद्योगों की स्थापना, उनकी चिमनियों से निकलने वाली गैसें, पर्यावरण में बढ़ता वायु प्रदूषण, वृक्षों की कटाई आदि इन समस्या को और विकट बनाते जा रहे हैं और मुश्किल बनाते जा रहे हैं। दिन के समय सूर्य की किरणें धरती को गर्माती हैं, रात होने पर यही गर्मी वापस वायुमंडल में चली जाती हैं। सिंपल सी बात है कि दिन के समय जब सूर्य की किरणें धरती को पर पड़ती हैं तो धरती गर्म हो जाती है और रात होने पर यही गर्मी वापस वायुमंडल की ओर चली जाती है। थोड़ी गर्मी तो हमारा वायुमंडल रोक लेता है, लेकिन जिसके कारण धरती पर जीवन संभव है, परंतु बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। यही सूर्य की गर्मी को वापस जाने से रोकती है। इसी कारण भूमंडल का तापमान बढ़ता जा रहा है। ओजोन की परत यानी ओजोन लेयर सूर्य और पृथ्वी के बीच कवच की तरह काम करती है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण ने उस परत में छेद कर दिया है। ओजोन लेयर के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, इतनी भी तरह के प्रदूषण है ये ओजोन लेयर में छेद कर रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी के बीच कवच की तरह ये काम करती है, ये हमारी सुरक्षा करती है ओजोन लेयर, लेकिन प्रदूषण ज़्यादा होने की वजह से इसमें छेद होते जा रहे हैं। ठीक, भूमंडलीय तापमान बढ़ने से ध्रुवीय क्षेत्रों, हिमनदों एवं पहाड़ों की बर्फ तेज़ी से पिघल रही है। जाहिर सी बात है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो ग्लेशियर, पर्वत पे जो जमे बर्फ हैं, सारे पिघलने लगेंगे। इन महासागरों के जल का स्तर बढ़ता जा रहा है। ऋतु चक्र में भी बदलाव आ रहा है। साथ ही सर्दी में अधिक सर्दी और गर्मी में अधिक गर्मी तथा बेमौसम की बरसात और तूफान आ रहे हैं। आप सब ने ये चीज़ें फील करी होंगी। इस समस्या के समाधान के लिए हम सभी को एकजुट होकर कदम बढ़ाने होंगे, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने होंगे। इन सब का उपाय क्या मतलब बोला, वृक्ष लगाने होंगे। हम सभी को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने होंगे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में बढ़ा सकें। धुआं निकलने वाली मशीनों का प्रयोग बंद करके प्राकृतिक गैसों जैसे सीएनजी, सौर ऊर्जा आदि से चलने वाले उपकरणों का अधिक अधिक प्रयोग करना होगा। यदि मनुष्य इस दिशा में एक एक कदम बढ़ाए तो इस खतरे को समाप्त किया जा सकता है। जन समुदाय को जागरूक और सचेत बनाना होगा तथा प्रदूषण से बचने के लिए प्राकृतिक संसाधनों तथा वैज्ञानिक आविष्कारों के दुरुपयोग पर रोक लगानी होगी।
ठीक क्या बोला इन्होंने कि जन समुदाय जितने भी लोग हैं, जितनी भी पब्लिक है, सबको जागरूक होना होगा, अवेयर होना होगा अपने वातावरण को लेकर के, और सचेत होना होगा कि अगर प्रदूषण को हमें हटाना है, मिटाना है, तो सबसे ज़्यादा वृक्ष लगाना है। प्रदूषण से बचने के लिए प्राकृतिक संसाधनों तथा वैज्ञानिक आविष्कारों के दुरुपयोग पर रोक लगानी होगी। कह रहे हैं आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं, आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं, धरती स्वर्ग बन जाए यदि मिले हमें एक दूसरे का साथ। कह रहे हैं आओ मिलकर बढ़ाएं हाथ, आओ मिलकर बढ़ाएं हाथ, धरती स्वर्ग बन जाए यदि मिले हमें एक दूसरे का साथ। तो इस तरीके से बच्चों आप सब ने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए कितनी ज़्यादा हानिकारक होती जा रही है। तो आप सभी इस तरीके के टॉपिक जैसे प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, इस तरीके के टॉपिक आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं एज अ निबंध के तौर पर, ऐसे के तौर पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी से इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।